हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ये हमारा 2022 का घटना चक्र का जीएस पॉइंटर का बुक है, जिसमें हमने आप लोगों को साइंस का और हिस्ट्री पॉलिटी अपलोड कर दिया था। अभी हमारा इकोनॉमिक्स चल रहा है। इकोनॉमिक्स में जो आज का टॉपिक है हमारा वो है गरीबी से। देखते हैं उस टॉपिक को। तो आज हम यही टॉपिक करने वाले हैं, जो गरीबी है उसका अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके हम इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे। और आप लोगों को बता दें कि आज ज्योग्राफी का भी एक वीडियो आ जाएगा आप लोगों को। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, जहाँ से आप लोग जाके मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने परम गरीबी की परिभाषा को अंगीकृत किया था। तो परम गरीबी की परिभाषा को जो संयुक्त राष्ट्र अंगीकृत किया था वो वर्ष 1995 में किया था। कब? 1995 में। अगला है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो वो जो संबंधित है, निर्धनता की दुष्चक्र की अवधारणा जो संबंधित है वो नक्श से संबंधित है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को एक अभिगित समूह के रूप में मानने की आवश्यकता है और कारण दिया है कि इससे कार्यक्रम अभिकरणों को लक्षित करने में सहूलियत होती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट कथन और कारण ही दिया है कि भारत में अमीर व गरीब दोनों ही कुपोषित हैं और कारण आपको मिल जाएगा कि अमीर गलत भोजन खाते हैं और गरीब रूखा सूखा भोजन खाते हैं। तो इसमें कहने का मतलब कि ए आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2013 में योजना आयोग द्वारा जारी गरीबी के नवीनतम आंकलन के अनुसार वर्ष 2011-12 में सर्वाधिक गरीबी प्रतिशत वाला राज्य रहा है वो छत्तीसगढ़ रहा है, जो कि प्रतिशत में रहा है 39.93%। फिर कथन और कारण है। कथन में दिया है कि बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है और वहीं कारण दिया है कि यहाँ विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। तो ए आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं है। अगला है कि भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए जो उपयुक्त है वो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। योजना आयोग द्वारा जुलाई 2013 में प्रसारित आंकड़े के अनुसार भारत में 2011-12 में गरीबी का प्रतिशत घटकर हो गया है 21.9%। अब है कि भारत में राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमान के लिए केंद्रक अभिकरण जिसे नोडल एजेंसी था, तो वो योजना आयोग था। नोडल एजेंसी कौन था? योजना आयोग। दंत समिति, लकड़ावाला समिति, चलैया समिति तथा चक्रवर्ती समिति में से किसी एक के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आंकलन किया जाता है, तो वो है लकड़ावाला समिति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आंकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के अनुमान के नए मानक निर्धारित करने के लिए भारत सरकार ने एक समिति गठित की थी। निर्मला देशपांडे, वी सिद्धार्थ, सुरेश तेंदुलकर तथा प्रोफेसर जानकी रमन में से इस समिति के अध्यक्ष थे। तो सुरेश तेंदुलकर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य और गरीबी की संख्या लाख में दिया हुआ है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का देखें। उत्तर प्रदेश राज्य जो है इसकी गरीबी की संख्या जो है 598.19 लाख में है। बिहार का 358.15 है। मध्य प्रदेश में 234.06, महाराष्ट्र में 197.92, पश्चिम बंगाल में 184.98। संपूर्ण भारत में देखा अगर जाए तो संपूर्ण भारत में जो है वो 2697.83 है। ठीक है। अगला है सर्वाधिक गरीबी प्रतिशत वाले 5 राज्य निर्धनता अनुपात में प्रतिशत में दिया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ 39.93%, झारखंड का 36.96%, मणिपुर का 36.89%, अरुणाचल प्रदेश का 34.67%, बिहार का 33.74%,
और संपूर्ण भारत का 21.92%। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल तथा पंजाब राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे न्यूनतम प्रतिशत का योगदान है? तो वो केरल में है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए प्रति व्यक्ति कैलोरी ग्रहता की स्तुति की गई है 2400 कैलोरी का। भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति से। भारतीय योजना आयोग के अनुसार गरीबी रेखा के लिए सही है ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 26 रुपये प्रतिदिन तथा नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपया प्रतिदिन। अगला है, भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है परिवार का उपभोग व्यय। ये जो है भारत में गरीबी अनुमान का आधार है, क्या? परिवार का उपभोग व्यय। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित है NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर। अगला देखते हैं, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का जो आधार है वो है उपभोग आंकड़ा। गरीबी रेखा निकालने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है वो है साक्षरता को, जबकि प्रति व्यक्ति औसत आय, भोजन में कैलोरी तथा HCR का प्रयोग में लाया जाता है। तो जब भारत का गरीबी रेखा निकाला जाता है तो उसमें औसत आय, भोजन में कैलोरी और HCR का प्रयोग किया जाता है, साक्षरता का नहीं। अपर्याप्त समृद्धि दर, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी तथा बढ़ती निवेश दर में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बढ़ती निवेश दर जो है वो निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन है शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता। अगला है कि विविधीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियासती ऋण प्रदान करना था समाज के कमजोर वर्ग के लिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या लक्ष्य है? कि गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, निपुणता विकास कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना तथा असंगठित श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में से एक सामाजिक संरक्षण का तरीका नहीं है, वो है निपुणता विकास कार्यक्रम। ये जो है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में सामाजिक संरक्षण का तरीका नहीं है। दीपक पारेख कमेटी अन्य चीज़ों के साथ साथ गठित की गई थी अवसंरचना के विकास और वित्तीयन हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य के लिए। अगला कथन और कारण दिया है। कथन ए में दिया है कि मध्य प्रदेश को भारत का इथियोपिया कहा जाता है। वहीं कारण दिया है कि इसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण है। तो ए आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या भी है। अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया मध्य प्रदेश को कहा जाता है। IRDP, ट्राइसेम और NREP में से ग्रामीण भारत की गरीबी दूर करने हेतु योजना जो है वो है IRDP, ट्राइसेम तथा NREP। तीनों जो है वो गरीबी दूर करने की योजना है। गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया गया है भारत ने। सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? भारत ने। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया वर्ष 1952 में। गरीबी उपशमन पर दक्षेप यानी सार्क की मंत्री परिषदीय सभा हुई थी इस्लामाबाद में। UNDP के समर्थन से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित है पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति तथा सेवाओं से वंचन। ये सभी जो है UNDP के समर्थन में ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से इसे पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले है कि अक्टूबर 2018 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शॉर्ट में कहते हैं IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है गीता गोपीनाथ को। किसे IMF का अर्थ नियुक्त किया गया है? तो गीता गोपीनाथ को। IMF के नवनियुक्त प्रबंधक निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया पॉल आर मिलग्राम तथा रॉबर्ट वी विल्सन को। 2020 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार और वर्ष 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किया गया पॉल आर मिलग्राम तथा रॉबर्ट वी विल्सन को। सेम क्वेश्चन है। 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया अभिजीत बनर्जी, स्थर डफले और माइकल क्रेमर को 2019 का। अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में से नाफ्टा में शामिल नहीं है। वो है ग्रेट ब्रिटेन जो नाफ्टा में शामिल नहीं है। उधार एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, प्रशासित है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास में। विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से। अगला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एक वार्षिक प्रकाशन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, कहाँ से? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। अगला है कि व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है। इस रैंकिंग की घोषणा विश्व बैंक ने की। विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों में गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्थाएं वो हैं जिनके लिए 1994 में प्रति व्यक्ति GNP थी USA $725 या कम। विश्व आर्थिक संभावना यानी ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आवधिक रूप से जारी करता है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है UNDP के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? UNDP के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाजी विहीन और भविष्य रहित कहा है UNDP ने। किसके बारे में? भारत के आर्थिक विकास पथ को। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसी की है? तो वो चीन की है। IMF के अक्टूबर 2019 के आंकड़े के अनुसार GDP के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ट्रिपल पी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान है 3रा और पहला व दूसरा स्थान क्रमशः चीन और अमेरिका का है। पहला किसका है? चीन का, दूसरा अमेरिका का और तीसरा भारत का है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण जो भारत के अंतरशासनिक द्विपक्षीय करारों के अनुसार विकास कार्यक्रम के लिए राशि उपलब्ध कराते हैं, मुख्यतः देते हैं तकनीकी सहायता, सुगम ऋण जो ब्याज सहित वापस चुकाने होंगे और अनुदान जो वापस नहीं चुकाने होंगे। अगला देखते हैं। भारत में राज्यों के अवस्थापना सुधार के लिए ऋण एवं अनुदान किए गए हैं विश्व बैंक के द्वारा। एशिया विकास बैंक, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, कोलंबो योजना तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन में से भारत सदस्य है। एशियाई विकास बैंक तथा कोलंबो योजना का भारत सदस्य है। उसके बाद है हरा सूचकांक विकसित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वो है गेट। सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। कौन? गेट। WTO का मुख्यालय अवस्थित है जेनेवा में। विवादों को सुलझाने हेतु संदर्भ बिंदु के रूप में प्रयुक्त अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के संबंध में WTO सहयोग करता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के साथ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में और संयुक्त राष्ट्र ने परम गरीबी की परिभाषा को कब अंगीकृत किया था? 1995 में ही। तो सेम ईस्वी है और इसको रिलेट करके याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष पास्कल लेमी का स्थान लिया रॉबर्ट एजेम्डो ने। भारत WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना 1995 में। विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा रहा है कृषि से। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत
कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभ में हैं। पहला, बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन और निर्यात प्रतियोगिता। कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द देखने को मिलता है। ये तीनों संबंधित है WTO से। विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मुहावरा प्रायः चर्चा में आता रहता है। यह जो है विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में है। अगला है ट्रैफिक और व्यापार संबंधी साधारण करार। गैट के अधीन सर्वाधिक अनुग्रह भाजन राष्ट्र का अर्थ है सभी देशों के प्रति अधिकतम अनुग्रह। WTO का पूर्ववर्ती नाम गैट था। गैट का तात्पर्य है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स एंड ट्रेड। गैट कार्यालय स्थापित किया गया है वर्ष 1948 जिनेवा में। गैट का कार्यालय स्थापित किया गया था 1948 के जिनेवा में। डंकल प्रस्ताव संबंधित है बौद्धिक संपत्ति के अधिकार से। डंकल प्रस्ताव, आर्थर डंकल का नाम संबंधित है गैट से। डंकल प्रस्तावों के विषय में सही कथन है कि भारत सरकार के लिए उसके सभी प्रस्तावों को सभी क्षेत्रकों के लिए स्वीकार करना अनिवार्य है और कृषि के क्षेत्र में मुख्य प्रस्ताव है कि कृषि संबंधी उपदानों की समाप्ति। अगला है कि व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकार के विषय हैं व्यापार मार्गों, औद्योगिक परिरूप तथा भौगोलिक संकेत निर्देश आदि। ट्रिप्स समझौते का अनुपालन करने के लिए भारत ने जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड एवं प्रोडक्शन एक्ट 1919 अधिनियमित किया। व्यापार चिन्ह यानी ट्रेडमार्क तथा भौगोलिक संकेत के बीच अंतर जो है वो है व्यापार चिन्ह किसी व्यक्ति या कंपनी का अधिकार है, जबकि भौगोलिक संकेत जो है किसी एक समुदाय का अधिकार है। व्यापार चिन्ह को अनुज्ञप्त किया जा सकता है जबकि भौगोलिक संकेत को जो है वो अनुज्ञप्त नहीं किया जा सकता है। तो यही डिफरेंट है किसमें, भौगोलिक व्यापार चिन्ह और भौगोलिक संकेत में। अगला क्वेश्चन है कि ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है पेटेंट, भौगोलिक संकेतक, कॉपीराइट्स, इंडिकेट सर्किट की रूपरेखा, ट्रेडमार्क आदि को। ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सबको सम्मिलित किया गया है। उसके बाद है स्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब कथन और कारण देखना है कि कौन सा सही है। तो कथन ए में है कि विश्व व्यापार संगठन के दायित्व में भारत के कृषि क्षेत्र में उपदान में कमी करना आवश्यक नहीं है। वहीं कारण दिया है कि भारत एक विकासशील देश है। तो ए गलत है और आर जो है बिल्कुल सही है, तो ए गलत है। अगला क्वेश्चन है कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स और पीस क्लाउज शब्दों प्रायः समाचार में आते हैं। यह जो है विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में ये सारा शब्द है। अगला क्वेश्चन है लाओ पीडीआर चीन, म्यांमार तथा भारत में से एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट का सदस्य नहीं है, वो है म्यांमार। हाल ही में IMF के SDR बास्केट में एक नई मुद्रा जुड़ी है, वो है रेनमिनबी युआन जो चीन की मुद्रा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में सत्य कथन है यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्या के समाधान में सहायता करना। अगला है ब्रेडेन वुड्स सम्मेलन की स्थापना IMF तथा IBRD ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई ब्रेडन वुड्स समझौते से। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था 1945 में। अगला क्वेश्चन है कि पत्र स्वर्ण का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। किसका? पत्र स्वर्ण का अर्थ है। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तैयार करती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यानी IMF के द्वारा। अल्जीरिया, चीन, इंडोनेशिया तथा UAE देशों में से ओपेक का सदस्य नहीं है, वो है चीन। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ के विषय में सत्य कथन है कि यूरोपीय संघ को पूर्व काल में यूरोपीय समुदाय के रूप में जाना जाता था। सिंगल यूरोपियन एक्ट जो 1986 और
मॉस्ट्रीज संधि, इसके निर्माण में मील के पत्थर पर बने यूरोपीय संघ देशों के नागरिक दोहरी नागरिकता का उपभोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समाचार में कभी कभी देखे जाने वाला यूरोपीय स्थिरता तंत्र है, तो ये क्या है? ये जो है EU की एक एजेंसी जो यूरो क्षेत्र यानी यूरोजोन के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन है ILO की 100वीं वार्षिक बैठक ने जिनके हितों की रक्षा का निर्णय लिया वो है घरेलू नौकरों यानी श्रमिक के हितों की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है सांस्कृतिक नेताओं को अपनी सभाओं में जोड़ने के लिए क्रिस्टल पुरस्कार प्रदान करता है विश्व आर्थिक मंच। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल तथा थाईलैंड में से साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है, वो है थाईलैंड। यूनिसेफ, IMF, WHO तथा सार्क में से एक शेष से भिन्न है, वो है सार्क। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में। भारत, पाकिस्तान, कंबोडिया तथा नेपाल में से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य नहीं है, वो है कंबोडिया। विश्व की उभरती आर्थिक शक्तियां यथा ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता वाले अंतर महाद्वीपीय समूह को जाना जाता है ब्रिक्स के नाम से। ब्राजील, रूस, दक्षिण अफ्रीका तथा कनाडा में से ब्रिक्स देशों का सदस्य नहीं है, वो है कनाडा। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था और सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन में दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित हुआ 2011 में। अगला क्वेश्चन है कि भूटान, रूस, भारत, चीन में से ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, वो है भूटान। ब्रिक्स राष्ट्रों में से प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो वो है रूस की। नूतन विकास बैंक यानी ब्रिक्स बैंक का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है KB कामत को, जो वर्तमान में ब्राजील मार्कस ट्राइजो हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में। चीन, कजाकिस्तान, रूस तथा वियतनाम देशों में से संघाई 5 का सदस्य नहीं है, वो है वियतनाम। SCO यानी संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में, संघाई भी की स्थापना 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। ईरान, सऊदी अरब, ओमान तथा कुवैत में से खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है, वो है ईरान। UNSC का तात्पर्य है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अगला क्वेश्चन है कि भारत, बांग्लादेश, लाओस, वियतनाम में से गंगा मेकांग स्वर्ण भूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है, वो है वियतनाम। मेकांग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है उनमें शामिल है गंगा क्षेत्र से भारत तथा मेकांग क्षेत्र से 5 देश कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एवं वियतनाम। संस्थाएं जो मिलकर विश्व बैंक का गठन करती है वो है IBRD, IDA, IFC, MIGA तथा ICSID। ये सभी संस्थाएं मिलके जो है वो वर्ल्ड बैंक का गठन करती है। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित है WTO सामान्यतः व्यापार में मात्रात्मक प्रतिबंधों के उपयोग को निषिद्ध करना। IMF भुगतान संतुलन में असंतुलन को ठीक करने के लिए वित्त प्रदान करना। और सार्क जो है दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। और IDA है नम्न ऋणों की स्वीकृति। इसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति के संदर्भ में सत्य कथन है कि विश्व अर्थव्यवस्था से सरोकार रखने वाले विषयों पर चर्चा करता है और गैर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उसके कार्य की दिशा पर सलाह देता है कि IMFC की बैठकों में विश्व बैंक प्रेक्षेपक की भांति भाग लेता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन यानी यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसमें IBRD, GATT और IMF की स्थापना के लिए समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, समानता कहलाता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में और विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन में।
अगला क्वेश्चन है कि एशियन, लाफ्टा और एपेक तथा नाफ्टा में से जिस नवीनतम क्षेत्रीय आर्थिक गुट का निर्माण हुआ है वो है नाफ्टा। अगला है सही सुमेलित है, निर्माण वर्ष दिया हुआ है और क्षेत्रीय आर्थिक संगठन का नाम दिया हुआ है। तो लाफ्टा का निर्माण वर्ष 1960 है, एशियन का 1967 है, एपेक का 1989 और नाफ्टा का 1994 है। ये इसका वार्षिक वर्ष है, उसके निर्माण वर्ष है। अगला है कि निम्नलिखित समझौते पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित समझौते पर तो भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौता और SAFT दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र से और CECA जो है भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता है और साप्टा जो है दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार व्यवस्था। उपयुक्त समझौतों का सही कालानुक्रमिक जो है वो पहले 4 है, 4, 1, फिर 2 और फिर 3। ठीक है, तो ये है इसका 1, 4, इस तरीके से इसका सही कालक्रम दिया हुआ है। अब है सही सुमेलित है संगठन और मुख्यालय। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का मुख्यालय है सिंगापुर में। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ का मुख्यालय है जाकर्ता, इंडोनेशिया में। G15 क्या है? G15 जो है विश्व के विकासशील देशों का संगठन है और G7 समूह के सदस्य हैं अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान। ये सभी जो हैं G7 के समूह सदस्य देश हैं। अगला है कि G8 मॉस्को का पहल संबंधित है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से। G8 मॉस्को का भारत, चीन, ब्राजील एवं अन्य विकासशील देशों द्वारा विश्व व्यापार संगठन ने भविष्य में बातचीत करने के लिए बनाए गए समूह को कहा है G77। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध नहीं है, वो है अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक। आसियान इसके लिए हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान इसके लिए हैं। अगला है भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा सिंगापुर देशों में से आसियान का सदस्य नहीं है, वो है भारत। वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया में से वह देशों जो आसियान का सदस्य नहीं है वो है दक्षिण कोरिया। अगला है कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप पद प्रायः समाचारों देशों के एक समूह के मामले के संदर्भ में आता है। देशों के उस समूह को कहा जाता है एशियन और वुडनई सदस्य है आसियान राष्ट्र समूह का। भारतीय विकास फोरम यानी IDF पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब के नाम से। उसके बाद है कि ऑक्टाड के अनुसार ब्राज़ील, मैक्सिको तथा दक्षिण अफ्रीका में से उभरती अर्थव्यवस्थाएं जो है वो तीनों की है। भारत और अमेरिका के मध्य विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम क्रियाशील हुआ 30 सितंबर 2015 से। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप फर्स्ट और स्टार्टअप सेकेंड संधियां हस्तांतरित की गई अमेरिका व सोवियत संघ के मध्य। अगला है कि भारत में माल के भौगोलिक संकेत यानी रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को लागू किया गया WTO से संबंधित दायित्वों के अनुपालन हेतु। अगला क्वेश्चन है कि शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था वो अस्ताना जो कजाकिस्तान में है। आसियान के मुफ्त व्यापार भागीदारों में शामिल है चीन, जापान, कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड। ये सभी जो है आसियान के मुफ्त व्यापार भागीदारों में शामिल हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 190 और अंडोरा जो बना है 190वां सदस्य देश बना है। तो बच गया विविध को हम कल करेंगे और इसके आगे जो भी होगा उसे हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।